लेने पर भी उस पत्ते में चंपा के गंध का लेश रहता है। वैसे अविद्या निवृत्त होने पर अविद्या का जो लेश गंध है वो भी परब्रह्म परमात्मा में नहीं है। नहिता मोह निशा लवलेसा। अच्छा, आप एक दूसरी बात देखो, नहिता मोह निशा लवलेसा में गोस्वामी जी ने कह दिया कि ये सारी दुनिया जो है ये तो मोह है, मोह मूल परमार्थ नहीं। जोग, ये जो योगा करने जाते हैं ना लोग, ये योगा क्या है बोले ये मोह मूल है, इसके भीतर मोह है। योगा में मोह मूल है। योगा 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 बोलते हैं क्या? ऐसे ही कुछ बोलते हैं। संस्कृत में तो योग शब्द है लेकिन उसको योगा बोलते हैं। वियोग, रोते हैं, हाय हाय भगवान बिछुड़ गए हैं, छाती पीटते हैं, बड़े जोर से चिल्लाते हैं, जैसे भगवान बड़ी दूर हो, अपनी आवाज ही नहीं पहुंचती हो। एक आदमी टेलीफोन पर बात कर रहा था जोर जोर से, तो उसकी पत्नी ने पूछा क्या कर रहे हो? कलकत्ते से बात कर रहे हैं। तो उसने कहा मुंह जबानी कर रहे हो कि टेलीफोन से कर रहे हो? तो ईश्वर के लिए जो बड़े जोर से चिल्लाते हैं ना कि हम जोर से बोलेंगे तब हमारी आवाज उन तक पहुंचेगी, तो वो कहीं इतनी दूर नहीं है। ये मुसलमान धर्म का जहां वर्णन है भविष्य पुराण में, उसमें लिंगच्छेदी शिखा है ही ना उच्चालापी, वो खतना करवाता है, चोटी नहीं रखता है और उच्चालापी जोर से पुकारता है, अल्लाह हो अकबर, जोर से पुकारता है। ऐसे उसका वर्णन है, इस्लाम का वर्णन है। तो ये हमारे जो भगवान हैं, ये नहिता जोग वियोग भोग, उनसे मिलना नहीं है, मिले हुए हैं। उनका कभी वियोग नहीं होता, वो स्वस्वरूप ही हैं। भोक्ता भोग्य का भाव उनके साथ नहीं होता, भल मंदा अच्छा बुरा नहीं होता। और चौपाई तो आप लोगों को याद होगी, रामायण पढ़ते हैं, उसमें तो जन्म मरण जहां लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू सब है उसमें, धर्म कर्म सब है, स्वर्ग नरक सब उसमें है। ये सब क्या है कि मोह मूल परमार्थ नहीं, ये सब मोह मूलक है, परमार्थ में नहीं है। तो नहीं था मोह निशा लवलेसा, भगवान रामचंद्र में मोह निशा का लवलेश नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं था मोह निशा लवलेशा। जब मोह लेस ही नहीं है तो मोह का अंकुर, मोह का कार्य, ये जो प्रपंच है ये उनमें कैसे होगा? निष्प्रपंच भगवान रामचंद्र जो है वो निष्प्रपंच ब्रह्म है। अच्छा, थोड़ी सी और बात सुनाते हैं। रामचंद्र भगवान को निशाना लगाने के लिए दोबारा नहीं देखना पड़ता। द्विशरम न अभिसंधत्ते, धनुष पर बाण लिया और ये नहीं कि निशाना ठीक नहीं हुआ तो दोबारा निशाना ठीक करें। अगर 1 करोड़ बार रावण के कंधे पर फिर से 10 सिर उग आते हैं तो 1 करोड़ बार वो उसको एक ही बार में काटते हैं। ये नहीं कि जरा देख लें कि निशाना ठीक सधा कि नहीं सधा। द्विशरम नाभिसंधत्ते द्विस्थापयति नाश्रितान। अरे द्वैत तो उनको पसंद ही नहीं है। कोई आश्रित आया तो उसको 2 बार नहीं बसाते, 1 बार बसा दिया, एक संकल्प। नैयायिक लोग मानते हैं ये जो सृष्टि है ये ईश्वर का एक संकल्प है। ये बार बार नहीं संकल्प करते कि ये बूढ़े हो जाएं, ये बीमार पड़ जाएं, ये उनका रुपया चला जाए, इस ब्रह्मांड का प्रलय हो जाए। ऐसे एक आदमी के बारे में अगर ईश्वर संकल्प करता रहे तो वो महापागल होगा।
आप देख लो कितना विक्षेप उसको होगा। करोड़ों अरबों आदमी करोड़ों अरबों आदमी के बारे में अरबों बार अगर वो संकल्प करता है और हर समय अरबों अरबों संकल्प उसके चित्त में घूमते रहते हैं, तो नैयायिक लोग मानते हैं कि ईश्वर केवल एक संकल्प से ही सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ करता है, उसको दोबारा संकल्प करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसको अपने आश्रय में लिया उसको फिर दोबारा कुछ देना कि लेना कि बसाना कुछ नहीं करना पड़ता। द्वेस्थापयति नाश्रद्धा द्विर्ददाति न चार्थी, मांगने वालों को ऐसा नहीं छोड़ देता कि दोबारा देना पड़े। एक ही बार में इतना दे देता है, इतना दे देता है कि दोबारा देना ही नहीं पड़े। ऐसा नहीं कि 20 रुपया निकाल कर रख लिया, 1 रुपया रोज देते रहे तो 20 दिन तक 1 रुपया रोज देते रहे, ऐसे नहीं। हाँ वो तो महाराज अहमदाबाद में मैंने देखा, मैं रहा 2-2.5 महीना एक बार, तो जेब में से 5000 रुपया निकालते थे, 5000 रुपए का नोट निकालते थे। तो निकाल के पहले 100-100 रुपए के अलग किए, फिर उसमें से 10-10 रुपए के निकाले अलग किए, फिर 5-5 रुपए के निकाले, फिर 1 रुपए का निकाले। तो 1 रुपए के 2 नोट, तो उसको ऐसे जरा अंगूठे से दबाते थे कि वो मालूम पड़े कि 200 रुपया है। गिरधर भाई तो अहमदाबाद वो कहीं एक न समझ लेने वाला, इसके लिए उसको ऐसा अंगूठे से दबाते हैं कि लेने वाला 2 समझे। दुर्ददाते न चार्थी व्या, भगवान रामचंद्र जिसको देते हैं एक बार में निहाल कर देते हैं, 2 बार देने की जरूरत ही नहीं पड़े। दुर्ददाते न चार्थी व्या रामो द्विर नाभिभाषते, एक बार जो बात मुंह से निकल गई सो निकल गई, बात बदलते नहीं है। रामो द्विर नाभिभाषते, ये रामचंद्र के विशेषों का, गुणों का, उनको 2 पसंद ही नहीं है, एक एक स्वयं एक हैं और उनका सब कुछ एक है, अद्वितीय है। इसी से उनकी शरणागति भी 2 बार नहीं करनी पड़ती। सकृत एव प्रपन्नाय, ये वाल्मीकि रामायण के श्लोक है। द्विशरम नाभिसंधत्ते द्विस्थापयति नाश्रितान् द्विर्ददाति न चार्थीयः रामो द्विर्नाभिभाषते। ये नहीं कि खा लिया, पहले खा लिया, माटी खा ली। ये मथुरा का नाम है, मथुरा मंडल क्या बोलता है, माटी खा ली। भैया ने पूछा क्यों रे माटी खाई, कस्मान मृद मदांतात्मन भगवान बक्षितवान, मिट्टी क्यों खाई, बोले ना हम बक्षितवान अम्ब। भैया मैंने कहा माटी खाई, बदल गए। भगवान रामचंद्र द्विर नाभिभाषते, एक बात मुंह से निकली और निकली, ये राम की बात है। तो सकृत एव प्रपन्नाय, केवल एक बार शरण में होना। तो ये प्रपत्ति और शरणागति 2 मानते हैं। ये जो हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय है वो प्रपत्ति और शरणागति में भेद मानते हैं। प्रपत्ति में कुछ उपाय भाव शेष रहता है और शरणागति में उपाय भाव किंचित भी शेष नहीं रहता। इन दोनों शब्दों का अर्थ ये होता है, ये जो पांव का ऊपरी हिस्सा है ना, पांव का पंजा जिसको बोलते हैं, उसको संस्कृत भाषा में प्रपद बोलते हैं, और जो निचला हिस्सा है उसको तल बोलते हैं। किशोरी जी के अरुणारे 2 तरवा, तो वो तरवा जो है ना वो तल है, तल, पाद तल। तो जब शरणागत साधक अपने दोनों हाथ से भगवान के चरणारविंद को ऊपर से पकड़ लेता है, माने खुद पकड़ता है, तब वो प्रपन्न होता है।
प्रपद से प्रपत्ति होती है। और जब भगवान रामचंद्र अपने पांव से उसके हाथ को दबा लेते हैं, खुद दबा लेते हैं कि अब नहीं छोड़ेंगे, तो वो शरणागति होती है। ये मरकट शरणागति में बच्चा, बनरिया का जो बच्चा है वो अपनी मां को पकड़े रखता है, छोड़ता नहीं है, तो वो प्रपत्ति है। और बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह से उठाती है, उन दांतों से जिनको चूहा को चबा जाती है, उन्हीं दांतों से अपने नन्हे से बच्चे को उठाती है और दांत बिल्कुल लगता नहीं है और खुद संभाल के रखती है। तो ये मार्जार शरणागति है। ये मरकट शरणागति और मार्जार शरणागति, शरणागति के दो भेद हैं। ये उन्हीं लोगों ने जैसा कहा है महाराज वैसा बोल रहा हूं, हमारी अपनी कोई बात नहीं है। ये आचार्यों ने, शरणागति के आचार्यों। तो सकृदेव प्रपन्नाय का भी अर्थ करते हैं। सकृदेव प्रपन्नाय में प्रपन्न को शरणागत होना पड़ता है। हमारी माँ एक आचार्य के पास गई तो वो बोले कि अच्छा आ गई तुम। अब माँ ने तो कभी उनको देखा नहीं था, दर्शन करने गई थी, आ गए तुम। हम तो देखो बेदी लगा के, बेदी बना के और सब सामग्री रख के तैयार बैठे हैं कि आज तुम्हें प्रपन्न करना है। माँ तो हमारी जानती नहीं थी बेचारी। तो उन्होंने बताया कि रात्रि के समय में भगवान का अनुसंधान कर रहा था, तो शेष सज्जा पर भगवान शयन कर रहे थे और उसी समय तुम अस्त व्यस्त दीनहीन दशा में आके खड़ी हो गई। मैं पहचानता हूँ वही हो तुम। तो नारायण ने लक्ष्मी की ओर देखा और इशारा किया कि इस चेतन का उद्धार होना चाहिए। मुस्कुरा के देखा तो श्री लक्ष्मी जी ने श्री रामानुजाचार्य की ओर देखा और श्री रामानुजाचार्य ने हमको आज्ञा की कि ये चेतन आज तुम्हारे पास आवेगा तो उद्धार करना। तो तुरंत वो बेदी पर हवन हवन करके, मैं जब तक गिरिराज से लौट के आया तब तक तो उनके वो शंख चक्र उनके लग गया था ऐसे। तब वो प्रपन्न हो गई क्योंकि उन्होंने गुरु आचार्य के द्वारा शरणागति ली। और शरणागति कैसे होती है, ये वेदांत देशिक का मत बताया प्रपत्ति का। वो बताते हैं कि जीव जब अपनी ओर से प्रयास करता है तब भगवान के शरणागत होता है। उसको थोड़ा यत्न करना पड़ता है, आचार्य की उपसत्ति करनी पड़ती है, आचार्य के द्वारा स्वीकृति लेनी पड़ती है, भगवान के शरणागत होना पड़ता है। ये वेदांत देशिक का मत है। लोकाचार्य महाराज कहते हैं कि नहीं, आचार्य की जो शरणागति है, हमारे 10 पीढ़ी पहले कोई आचार्य हुए, उनके सामने भगवान प्रकट हुए और प्रकट हुए तो वरदान दे दिया कि तुम हमारे प्रपन्न हुए हो, शरणागत हुए हो, तो अब तुम्हारी परंपरा में जो कोई आवेगा वो हमारा शरणागत होता जाएगा। तो लोकाचार्य का मत ये है। इसी को बड़गल और दूसरा क्या है, तिंगल, बड़गर और तिंगल संप्रदाय के नाम से बोलते हैं। एक वेदांत देशिक के अनुयायी हैं और एक लोकाचार्य के अनुयायी हैं। तो उत्तर भारत में अधिकांश लोकाचार्य के अनुयायी रहते हैं और दक्षिण भारत में अधिकांश वेदांत देशिक के अनुयायी रहते हैं। तो वहाँ क्रिया योग भी पूरा होता है और उत्तर भारत में क्रिया योग पूरा नहीं होता। ये तो आपको, तो सकृदेव प्रपन्नाय, केवल एक बार भगवान की शरण में आ जाओ, प्रपन्न हो जाओ। और उसका रूप क्या है, उसमें होम आदि की चर्चा नहीं है। हो एक ही बात है केवल, तवास्मी तीच जाचते,
केवल ये जाचना कि मैं तुम्हारा हूं। इसी से वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपना ब्रह्म संबंध बनाया। तो उसमें श्री कृष्ण तवास्मि, बस यही ब्रह्म संबंध का इतना ही रूप है। हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं। तवास्मि तिच जाचते, ये जाचना अहम त्वम त्वम अहम ये नहीं, सो तय ताहि तो ही नहीं भेदा, ऐसा नहीं। जानत तुम ही हो जाई, ऐसा नहीं। जानत तुम ही हो जाई, ऐसा नहीं। तो तवास्मि तिच जाचते, मैं तुम्हारा हूं, ये जाचना करें। तो भगवान रामचंद्र बोलते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। वो शरण में आने वाला प्राणी चाहे कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, लता हो, परंतु उसके हृदय में भाव उठ गया, पापी से पापी हो, नीच से नीच हो, अधम से अधम हो, सर्वभूतेभ्यः संपूर्ण प्राणियों को मैं अभय दान करता हूं। और एक है संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूं। उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता सारी सृष्टि में। संपूर्ण प्राणियों को अभय दान करता हूं, सबको नीच से नीच, हीन को हीन से हीन को अभय दान करता हूं और सबसे निर्भय बना देता हूं। एतद् व्रतम मम, जैसे एक वैष्णव एकादशी व्रत का नियम लेता है और फिर उसको तोड़ता नहीं है, तो भाई हमारा तो ये व्रत है, हमारी तो ये प्रतिज्ञा है, वैसे भगवान ने ये प्रतिज्ञा ले रखी है कि एक बार शरण में आ जाए तो उसको सबसे निर्भय कर देते हैं और सबको निर्भय कर देते हैं। ये भगवान का व्रत है। अब आप दूसरा देखो, जब तक रावण मालिक था लंका का, तब तक लंका में विभीषण भी पूरे शरणागत नहीं थे। वो तो हनुमान जी ने जाके उनको उत्साहित किया। बाद में श्रवण सुजस सुनी आयऊं प्रभु भंजन भववीर, वो फिर भगवान के शरणागत हुए। जो लंका में रहता था उसको रावण के शरणागत होकर रहना, रावण के शरणागत होकर के रहना पड़ता था। तो लंका रावण के शरणागत थी, भगवान के नहीं। लेकिन जब रावण मर गया और शरणागत विभीषण लंका के राजा हो गए, तो लंका के किसी राक्षस को, किसी राक्षसी को, किसी जीव को अलग से भगवान की शरण में नहीं जाना पड़ा। आप देखो, ये भागवत निष्ठा है, बोला भागवताभिमान इसको बोलते हैं। शत्रुघ्न जी भरत की सेवा करते हैं, शत्रुघ्न को अलग से राम की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जब विभीषण लंका के राजा हुए तो लंका की जितनी प्रजा थी, वहां तो गीध, अधम, खल, आमिष, भोगी, इसकी भी कोई परवाह नहीं है। वहां तो धनुष बाण हाथ में है। वो महाराज स्वयं क्या है, पितई दिखावे यानी पावन मृगम मारे जीव जाने। उनके हाथ में तो धनुष बाण है, वो किसी से घबराते नहीं है, चाहे कोई कैसा भी हो, कोई कैसा भी हो। समूची लंका को भगवान ने अपनी शरण में ले ली विभीषण की शरणागति से, ये आचार्य की शरणागति से, अनुजाई की शरणागति, ये लोकाचार्य का मत है। और स्वयं शरणागत होना चाहिए, ये वेदांत देशिक का मत है। अब एक छोटी सी बात आपको सुनाते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र वन में गए सीता लक्ष्मण से, तो जमुना पार कर गए। जमुना पार कर गए तो उनको ये ख्याल हुआ कि हमारे एक भक्त तुलसीदास जी महाराज यहीं राजापुर में होने वाले हैं। तो वो जमुना किनारे, जमुना पार करके जमुना किनारे किनारे राजापुर बढ़ गए, क्योंकि जहां भगवान का भक्त होने वाला होता है आगे, उस पर भी भगवान की कृपा होती है। अभी भक्त हुआ नहीं, अभी तो भक्त का प्रागभाव है, परंतु भक्त के प्रागभाव भूमि पर भी भगवान की कृपा होती है।
अच्छा, राजापुर गए। राजापुर गए महाराज, तो भगवान श्री कृष्ण तो नित्य निवास करते हैं ना ब्रजभूमि में। उन्होंने कहा कि देखो महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट जो है संपूर्ण विश्व के, वे जमुना तट पर आ गए हैं, राजापुर आ गए हैं, तो चलो उनको ब्रज में ले आए। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र तो महाराज गाय सारी की सारी हाँक के ले आए। तो गाय चराने के लिए आए हैं, ग्वाल बाल गाय सब आके रामचंद्र भगवान से मिले। बोले महाराज अभी तो हम गुप्त रूप से निवास करते हैं ब्रज में, आगे हम प्रकट होने वाले हैं, हमारी लीला ब्रजभूमि में प्रकट होगी। परंतु ये ब्रजभूमि पर लवणासुर का राज्य है, और लवणासुर को आकर के शत्रुघ्न मारेंगे। तब ना वो पहले तो उसका मधुपुरी नाम था लवणासुर। लवणासुर के नाम से ही मथुरा का राजा लवणासुर था। तो बोले कि फिर लवणासुर की गद्दी पर शत्रुघ्न बैठेंगे और फिर वहां का राजकाज हमको देखना पड़ेगा, हमको संभालना पड़ेगा। तो जब तक आप प्रसाद पहले नहीं बना देंगे तब तक हम उसको कैसे स्वीकार करेंगे, शत्रुघ्न जी भी कैसे स्वीकार करेंगे। तो राजापुर से भगवान श्री कृष्णचंद्र सीता राम लक्ष्मण को ले गए मथुरा। बोले ब्रज, बोले भाई हम तो वन छोड़ के और कहीं जाएंगे नहीं। बोले ये तो वृंदारण्य जो है ये 56 वनों का समूह है, मधुबन है, ये मधुबन है, ये वृंदावन है, ये महावन है, ये सब महावन है। तो जा करके भगवान रामचंद्र ने मथुरा को मथुरा बनाया। तुलसीदास जी ने कहा तुलसी मथुरा राम है। हे तुलसी ये मथुरा राम है, माँ पहले है राम बाद में है। कई बार मथुराम मथुराम बोलो तो राम राम हो जाएगा। कि जिसके मुंह में राम नहीं, जिसके मुंह में राम ना हो तो उसके मुंह में बिचला अक्षर जो है वो बिचला अक्षर आ जाता है। तो भगवान रामचंद्र ने मधुवन को जा करके पहले पवित्र किया। बोले हमने तुमको ये 84 कोस श्री कृष्ण तुमको दे दिया है, अब तुम यहाँ जब चाहे प्रकट हुआ करो, जब चाहे गुप्त हुआ करो, जब चाहे गाय चराया करो, जब चाहे अहिर लोग तो ग्वाल लोग तो नाचने के बहुत प्रेमी है, नाचा गाया करो। फिर वहां से लौट के आए जमुना तट से और फिर चित्रकूट को गए। अच्छा अब आगे की बात आपको कल सुना। स्फुरदमृतगवी विप्रुषा प्लावितानां नास्माकं मोक्षचिन्ता प्रविदितमसां ब्रह्मभावं गतानां किं त्वेषा बोधधारा विघटितनिखिलाकार संस्कारकारा स्वच्छन्दं द्वनीति प्रतिपदवदना तावनुव्यञ्जयामा। जयति रघुवंशतिलकः कौसल्या हृदयनन्दनो रामः दशवदनघनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः। ओम शांति शांति शांति।
कई कई भक्त भी बड़े विलक्षण होते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने ये प्रणाली स्थापित की थी कि जब धर्मराज, विष्णु, इंद्र सब उनके सामने प्रकट हुए, वो धर्म का पालन करने पर, चांडाल धर्म की रक्षा के लिए चांडाल की सेवा करने पर, श्मशान की सेवा करने पर, तो सब देवता प्रकट हुए। उसमें धर्मराज, इंद्र, विष्णु तीनों का नाम पुराणों में आता है। तो उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि राजा तुम दिव्य लोक में चलो। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि मैंने जो धर्म पालन किया है वो कोई मेरी अकेली व्यक्तिगत संपत्ति से धर्म का पालन नहीं किया है। उसमें मेरी पत्नी का सहयोग, मेरे पुत्र का सहयोग, मेरी प्रजा का सहयोग, तो धर्म केवल मेरा नहीं था, इसलिए उस धर्म का फल मैं अकेला लेने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं दिव्य लोक में नहीं जाऊंगा। ये पुराणों में एक कथा आती है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अच्छा अकेले नहीं जाओगे तो कैसे जाओगे? तो बोले हमारी सारी प्रजा जिसके प्रेम और उपस्थिति से, जिसके सहयोग से हमको ये धर्म पालन का शुभ अवसर, सुयोग प्राप्त हुआ है, यदि सब दिव्य लोक में चलें तब मैं चलने को तैयार हूं। मैंने हरिश्चंद्र की जीवनी लिखी है, ठेले की ठेले पुस्तक मैंने हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ी, पुस्तकालय से मंगा के। तो इतनी बड़ी प्रजा अयोध्या की राजा हरिश्चंद्र के साथ दिव्य लोक में कैसे जाए? तो इसके लिए विमान पर विमान, विमान पर विमान, विमान पर विमान, ऐसे विमानों की श्रेणी लगा दी गई और सारी प्रजा हरिश्चंद्र के साथ दिव्य लोक में गई। भगवान श्री राम अपनी सारी प्रजा को दिव्य लोक में लेके आ गए। अयोध्या जी को ही हमेशा के लिए दिव्य लोक करके विराजमान कर दिया। भगवान के धाम नित्य होते हैं और धामी में जितनी करुणा होती है उसकी अपेक्षा धाम में कुछ अधिक करुणा मानते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कृतम सत्यम परम। पर भगवान श्री रामचंद्र ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। तुम न होते तो समुद्र पार करके लंका में कौन जाता, जानकी का संदेश कौन लाता। जानकी जी से भी तुमने ही मिलाया और लक्ष्मण जी के प्राण जा रहे थे, उस समय लक्ष्मण जी को तुमने बचाया। बीच बीच में हमारे वाहन बने, हमारे सारथी बने, युद्ध भूमि में हमारी इतनी बड़ी सहायता की। भरत जी को भी तुम्ही ने बचाया क्योंकि उनको समय पर सूचना दे दी। तो हम तो तुम्हारे ऋण को कैसे उतारें? फिर भगवान रामचंद्र ने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये ऋण हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। हमको ऋण उतारने का कभी कोई मौका ही ना आवे।
मय्येव जीर्णताम जातु यत्त्वयोपकृतं कपे नरः प्रत्युपकाराणाम आपत्स्वायाति पात्रताम। हे हनुमान जी, जो तुमने मेरा उपकार किया है, ये तुम्हारा उपकार मेरे अंदर पच जाए। मय्येव जीर्णताम जातु, मेरे शरीर में ही, मेरे हृदय में ही ये उपकार जीर्ण हो जाए, पच जाए। क्योंकि उपकार के बदले प्रत्युपकार करने का समय तब आता है, नरः प्रत्युपकाराणाम आपत्स्वायाति पात्रताम, जब सामने वाले मनुष्य पर कोई विपत्ति पड़े, कोई रोग हो, कहीं पराजित होने लगे, उसका कोई शत्रु होए, तब उसके उपकार के बदले में प्रत्युपकार किया जाता है। तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई ऐसा अवसर ही ना आवे, ऐसा मौका ही ना आवे कि मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुकाने के लिए प्रत्युपकार करूं। ये भगवान श्री रामचंद्र का वचन है, नरः प्रत्युपकाराणाम आपत्स्वायाति पात्रताम मय्येव जीर्णताम जातु यत्त्वयोपकृतं कपे। अब भगत लोग बड़े विकट होते हैं, ये बात सुनाता हूं। सारी अयोध्या भगवान राम के साथ, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि हम नहीं, हम आपके साथ नहीं। अभी एक यहाँ नीलोवा भक्त का उपाख्यान है महाराष्ट्र में, वो चाहते थे कि संत तुकाराम का हमको दर्शन हो। तुकाराम का शरीर पूरा हो गया था और चाहते थे कि उनका हमको दर्शन हो। तो एक दिन वो तुकाराम जी का स्मरण ध्यान कर रहे थे, इसी बीच में विट्ठल भगवान आके सामने उनके खड़े हो गए, विठोबा पंढरीनाथ। तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों आए हो, तुमको बुलाने कौन गया था? क्या प्रहलाद जैसे संकट में पड़े थे और नरसिंह भगवान खंभे में से फूट पड़े, वैसे क्या मैं कोई संकट में पड़ा था कि तुम मेरी रक्षा करने आए हो? मैं तुमको नहीं चाहता हूँ, मैं तो संत तुकाराम को चाहता हूँ, विठोबा को, विट्ठल को नहीं चाहता। ये नीलोबा भक्त, नीलकंठ भक्त हुए हैं, उनका नाम नीलोबा था। उनकी जीवनी में ये चिंतामणि के अगले अंक में, फरवरी अंक में आने वाला है, उनकी पूरी भक्त गाथा। श्री हनुमान जी ने कह दिया कि भगवान, मैं दिव्य लोक में नहीं जाऊंगा, मैं साकेत धाम में नहीं जाऊंगा, वैकुंठ में नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा, धरती पर रहूंगा। धरती पर क्यों रहोगे भाई? भगवान का सानिध्य कहीं भक्त छोड़ता है? प्रेमी तो यही चाहता है कि प्रियतम का सानिध्य उसको प्राप्त हो। तो तुम क्यों रहना चाहते हो? बोले कि मैं धरती पर तब तक रहूंगा यावत तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी तावत स्थास्यामि मेदिन्याम तवाज्ञाम अनुपालयन। जब तक आपकी कथा धरती पर रहेगी, क्योंकि कथा में जो जो भगवान की लीला सुनाई जाती है, वही वही लीला भगवान करते जाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि जब तक आपकी चर्चा, आपकी कथा, आपका कीर्तन जब तक धरती पर सुनने को मिलेगा, ये परम पावन है। रामचंद्र तो काल विशेष में प्रकट होते हैं, स्थान विशेष में रहते हैं और विशेष विशेष भक्तों को दर्शन देते हैं। और राम कथा सब स्थान में रहती है, सब समय में रहती है और सबके लिए सुलभ है। तो हनुमान जी ने कहा कि यावत तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी तावत स्थास्यामि मेदिन्याम तवाज्ञाम अनुपालयन। मैं आपकी आज्ञा प्राप्त करके
तब तक धरती पर रहूंगा जब तक आपकी कथा सुनने को मिलेगी। भगवान श्री रामचंद्र के अचिंत्य अनंत कल्याण गुणों का आपने श्रवण किया। रूप माधुरी, गुण माधुरी, शील माधुरी, स्वभाव माधुरी, एक एक चीज ऐसी है जो हमारी आंख को भगवान रामचंद्र में लगा दे, हमारे कान को रामचंद्र में लगा दे, हमारी जीभ को नाक रामचंद्र में लगा दे, नाक को लगा दे, हमारा हाथ उनकी सेवा करे, पांव उनकी सेवा करे। जब ऐसी स्थूल जड़ इंद्रियों को भी भगवान रामचंद्र में लगा लेने का सामर्थ्य है, तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा आत्मा भगवान में लग जाए, इसमें क्या शंका है। वाल्मीकि बीज हैं वो बांबी होती है ना, बांबी की मिट्टी में तो बीज होता है, और तुलसी अंकुर है। बोला बीज में हरियाली नहीं होती, बीज में सब कुछ होता है परंतु दिखाई नहीं पड़ता। परंतु जब वो बल्मीक, वो बांबी, वो दीमक की मिट्टी तुलसी के पौधे के रूप में आती है, तो उसकी जड़, उसका तना, उसका छिलका, उसका पत्ता, उसकी मंजरी, उसकी सुगंध, उसका दर्शन सब लोगों के लिए कल्याणकारी हो जाता है। तो वाल्मीकि जो हैं ये बीज हैं और तुलसी उनके अंकुर हैं। हमने अंकुर होने से हरियाली भी है, औषधि भी है, पत्ता भी है, तना भी है। दर्शन करो, स्पर्श करो। भगवान ने तो कह रखा है तुलसी के बिना हम भोजन ही नहीं करते हैं। लो तो एक बात मैंने बाल्यावस्था में भगवान श्री राम के बारे में सुनी थी। सबको मालूम है, जो वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं उनको तो मालूम है। उसने हमारे मन को ऐसा खींचा। सबसे पुरानी बात और आपको सबसे नई करके सुना रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उसको लिखा है, और वाल्मीकि रामायण में तो है ही है, वो तो बीज ही है। वो बोलते हैं आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य बनाय च न रामस्य मुखो दृष्टः, न रामस्य मुखे दृष्टः स्वल्पोप्याकार विभ्रमः। उनको बुलाया गया कि तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, आहूतस्याभिषेकाय, और विसृष्टस्य बनाय च, और वन में जाने के लिए भेज दिया गया। बुलाया गया राज्याभिषेक के लिए और भेज दिया गया जंगल में, परंतु न रामस्य मुखे दृष्टः स्वल्पोप्याकार विभ्रमः। रामचंद्र भगवान के मुख पर थोड़ा सा भी आकार विभ्रम, कि राज्य के नाम पर प्रसन्नता आई हो और वन के नाम पर मलिनता आई हो, स्वल्प भी, थोड़ा सा भी आकार विभ्रम उनके चेहरे पर, उनके बदन पर नहीं दिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको लिया प्रसन्नताम ज्ञानगताभिषेकतः तथा न ममलौ वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान की वो मुखार। हम कहते हैं कि मनुष्य चाहे भगवान रामचंद्र के स्वरूप को न जाने, उसको जानना तो बड़ा कठिन है।
तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा और तुम्हि को जाननि हारा। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न जावन हारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा और तुम्हि को जाननि हारा। तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान तो बड़ा कठिन है। कागभुसुंडी सरीखे वक्ता ने लोमस ऋषि से कह दिया कि पहले महाराज हमको सगुण साकार का साक्षात्कार हो लेने दो। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनिहो निर्गुण उपदेशा। आप निर्गुण उपदेश करते हैं, बहुत बढ़िया सिद्धांत है। लोमस मुनि कितनी बड़ी आयु, कितना बड़ा अनुभव, क्या सिद्धांत। कागभुसुंडी अड़ गए। पहले हमको सगुण साक्षात्कार भगवान का दर्शन हो जाने दो। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनिहो निर्गुण उपदेशा। बिल्कुल शास्त्रीय बात है ये। हो इष्ट साक्षात्कार पर्यंत उपासना करके जिसके जीवन में लक्ष्य का ही निश्चय नहीं हुआ कि हमारा लक्ष्य क्या है, उसका आसन क्या करेगा ना? आसन लगा के वो कहाँ जाएगा? आसन उड़ के कहाँ ले जाएगा? ले जाने की कहीं जगह तो चाहिए ना। जिसको अपने लक्ष्य का ही ज्ञान नहीं है कि हमारा लक्ष्य क्या है, उसका जप तप मख पूजा क्या करेगा? कहु भगति पथ कवन प्रयासा। गोस्वामी जी कहते हैं कोई प्रयास नहीं है। जोगन जप तप मख उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। जथा लाभ संतोष सदाई, मोर दास कहाई नर आशा। कहे करे तो कहो कहा विश्वासा। देखो भगवान कहते हैं कि मेरा दास कहलाए और विश्वास करे मनुष्य का। मोर दास कहाई नर आशा समस्त पद मान लेते हैं। और भले ध्यान के नाम पर बैठ के आप मनोराज्य करते हो, तो उससे भी हमारा कोई अभिप्राय नहीं है। आपके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। प्रेम कुटीर में हम ध्यान के विज्ञान माने साइंस बोलते हैं ना। ध्यान का साइंस क्या है? और तेजपाल में प्रैक्टिकल ध्यान है ना। थोड़ी सी अंग्रेजी का शब्द बोल देने से बाबू लोग उसको जल्दी समझेंगे। हाँ, नहीं तो ध्यान का विज्ञान कहने पर जल्दी समझ में नहीं आवे। और ध्यान प्रयोगात्मक ध्यान या क्रियात्मक ध्यान कहने से भी शायद बात समझ में ना आवे। तो ये सुनाने वाले हैं। परंतु आपका लक्ष्य क्या है? आप राम को पाना चाहते हैं कि आप आराम को पाना चाहते हैं? आप शांति चाहते हैं कि आप परमार्थ परिपूर्ण परब्रह्म तत्व को पाना चाहते हैं? आपका लक्ष्य ही असल में, लक्ष्य निश्चय होने पर ही ये ध्यान का विमान आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचावेगा। आप 10,000 रुपया अपने जूते में रख लीजिए और यहाँ बैठ के कोशिश कीजिए कि हम ध्यान करेंगे, तो बारंबार आपकी आंख जूते की तरफ जाएगी, भगवान का ध्यान नहीं लगेगा। क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें हम चाहते हैं और इकट्ठा करते हैं और रखते हैं और वे हमारे जीवन का लक्ष्य बन गई हैं। तो ध्यान के नाम पर थोड़ा आराम भले मिल जाए, थोड़ी नींद भले आ जाए, थोड़ी देर के लिए मनोवृत्तियों की चंचलता भले नष्ट हो जाए, तो ध्यान में जो गति आती है, माने ध्यान जो हमको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। अच्छा, इसको मत मानो एक जगह जहां हम फंसे हुए हैं वहां से छुड़ाकर अपने स्वरूप में स्थित करता है, ऐसे मानो, है ना।
कि जहां हम देहादि में फंस गए हैं वहां से उठाकर हमें अपने स्वरूप में स्थित कर देता है, तब ध्यान गतिशील हुआ। या हमको मर्त्य लोक से उठाकर परमार्थ लोक में, परमात्मा में, परमेश्वर में जोड़ दिया तो ध्यान गतिशील हो गया। तो ध्यान गतिशील कब होता है? जब मनुष्य का लक्ष्य ध्येय होता है। जहां ध्येय लक्ष्य नहीं है वहां ध्यान बिल्कुल जड़ता में छोड़ देता है। तो ये जो हम श्री वाल्मीकि रामायण सुनते हैं, रामचरितमानस सुनते हैं, उसमें ये निश्चय होता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। वही अचिंत्य अनंत कल्याण गुणगणों का आधार है, निलय है, अधिष्ठान है, और उसका शील स्वभाव सब में समता है हो। सुनहु तात मायाकृत गुण रुदोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक, गुण दोष दृशिर दोषो गुणस्तुभय वर्जिता। सच्चा गुण वो है जहां गुण दोष का विभाग ही नहीं रह जाता। ये श्रीमद् भागवत का वचन गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक, ज्यों का त्यों भागवत का वचन लेकर रख दिया। तो एक तो भगवान श्री रामचंद्र साक्षात परब्रह्म परमात्मा, और उनका अति स्नेही, अति कृपालु स्वभाव, उनके अचिंत्य अनंत कल्याण गुण, उनकी लीला। पुष्प वाटिका उनकी लीला है, पुष्प वाटिका उनकी लीला है। और समुद्र पर सेतु बांधना ये उनका चरित्र है। समुद्र पर सेतु बांधना उनका चरित्र है और पुष्प वाटिका उनकी लीला है। और उनका रूप सौंदर्य कहु सखी यस को तनधारी, जो न मोह यह रूप निहारी, ये उनके गुण हैं। और जो नीच से नीच हैं, अधम से अधम हैं, गीध अधम खल आमिष भोगी गति सो दीन, ये उनका स्वभाव है, उनका स्वभाव है। और वो किसी को गलती करते भी देखते हैं, मारीच के भीतर देख रहे हैं, अंतर प्रेमता से पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, ये उनका स्वभाव है। और उनका स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है। उनकी चर्चा, उनकी कथा, उनका नाम हमारे मुख में आवे, उनका नाम हमारे कान में पड़े, वे हमारे जीवन के लक्ष्य बने। और ये बात प्रभावशाली तब होती है, प्रभावशाली तब बनती है जब आप देखते हैं ये श्री अयोध्या धाम के जैसे सन्यासियों में शंकराचार्य माने जाते हैं ना, शंकराचार्य, जैसे विशिष्टाद्वैतियों में, श्री वैष्णव में जैसे रामानुजाचार्य माने जाते हैं, जैसे वल्लभाचार्य होते हैं, निम्बारकाचार्य होते हैं, वैसे ये श्री सीताराम शरण जी महाराज अयोध्या के कोई साधारण पुरुष नहीं है।